पति ज्यादा कमाता है इसलिए पत्नी को भरण पोषण में उसकी आधी सैलरी दिला दी जाए, या आधी सैलरी से भी ज्यादा भरण पोषण दिलाया जाए क्योंकि पति ज्यादा कमाता है। तो इस तरीके से भरण पोषण देना, ठीक है, तय करना, ये गलत है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा। हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसीलिए, केवल इसलिए कि पति ज्यादा कमाता है इसलिए पत्नी को ज्यादा भरण पोषण दिया जाए, उसकी आधी सैलरी दे दी जाए या उससे भी ज्यादा भरण पोषण दिया जाए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा नहीं है। ये भरण पोषण उसकी आवश्यकताओं के आधार पर तय किया जाना है। तो भरण पोषण के लिए उसे कितने रुपए की आवश्यकता है ये देखना है, ठीक है। ये नहीं देखना है कि पति कितना कमा रहा है। पति अगर ज्यादा कमा रहा है तो उसे ज्यादा भरण पोषण दे दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा, मेंटेनेंस केस को क्या बना दिया जाएगा, आय या संपत्ति, पति की आय या संपत्ति बांटने का ये एक दावा बना दिया जाएगा कि पति तो इतना कमाता है, इसको इतनी संपत्ति आधी मुझे दे दी जाए, आधी इसकी सैलरी मुझे दे दी जाए। तो ये गलत है। कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस का मकसद पत्नी को उचित जीवन निर्वाह, रीजनेबल सपोर्ट देना है, ना कि उसे अनुचित लाभ देना है। तो दोस्तों, इस मामले में जो वाइफ थी बहुत ज्यादा उचित शिक्षा उसने प्राप्त करी थी, नेट क्वालिफाइड थी, और उसका पति था 1 लाख रुपए से ज्यादा उसकी सैलरी थी। इसमें 8,000 रुपये भरण पोषण महिला को दिलाया गया था, लेकिन महिला से संतुष्ट नहीं थी, इसीलिए वो हाई कोर्ट के समक्ष उसने यहाँ रिवीजन फाइल किया इस मेंटेनेंस के आदेश के, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। और हाई कोर्ट ने यही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टिप्पणी यही है कि पति यदि ज्यादा कमाता है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपको आधी सैलरी मेंटेनेंस में दिला दी जाए या और ज्यादा यहाँ पर भरण पोषण आपको दिलाया जाए अकॉर्डिंग टू हिज सैलरी। ये इट इज रॉन्ग।